Dear student, welcome on my YouTube channel. I am Chandnia. Today I teach about perfect. What is the perfect? Perfect means to complete action. ऐसा कोई एक्शन, ऐसा सेंटेंस जो शुरू हुआ है, एक ही सेंटेंस में बात शुरू हुई और ख़त्म हो गई, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट. एंड द वर्ब ऑफ परफेक्ट हैज, हैव, हैड, will have, will have, shall have, will have and shall have. And in perfect, three type sentence are present, present, present. Second is past. Third is future. These are three forms of perfect: present perfect, past perfect, and future perfect. And we put under these helping verbs in these tenses to recognize them. These are three forms of perfect: present perfect, past perfect, and future perfect. And we how recognize to them? What is one of them is present perfect. We put first helping verb has. हमने आपको एक चीज बताने भूल गया था. हमने कहा था हैज, हैव, हैज, had, will have, shall have. अब इनके साथ प्लस प्लस क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. हैज हैव के बाद वर्ब की मतलब एमबी की थर्ड फॉर्म, चाहे एमबी कहो चाहे वर्ब कहो, बात एक ही. हैड के साथ प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म, विल हैव और शैल हैव के बाद प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म. दैट इज क्लियर पॉइंट. ओके, आई एम पुटिंग दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट. दोज आर सिलेक्टिव. हैज कम कब आता है? जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? आई, नो, यस, नो, यू आर कंफ्यूजिंग. ही, सी, इट, सीता, मोहन. जब आपका सिंगुलर हो, कहने का मतलब हमारा ये क्या है? सिंगुलर, एक वचन. क्या हो? एक वचन. आपका सब्जेक्ट हो, आपका सब्जेक्ट एक वचन हो, ही हो, सी हो, इट हो, सीता हो, राम हो, मोहन हो, तब हम क्या लेंगे? क्या सिलेक्ट करेंगे? हैज सिलेक्ट करेंगे. क्या सिलेक्ट करेंगे? व्हाट वी सिलेक्ट? हैज प्लस एम बी थर्ड फॉर्म. ओके, वी कैन राइट हियर सिंगुलर, सिंगुलर, ही, सी, इट, सीता, राम, इट. क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर. सेकेंड वर्ब ऑफ दिस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, हैव प्लस एम बी थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब इसमें क्या आता है? प्लूरल. आई, बी, यू, से, बॉयज, गर्ल्स. दैट इज क्लियर. जब आपका सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे, बॉयज हो, तब क्या करेंगे? हम कौन सा वर्ब चुनेंगे? हैव चुनेंगे ना. हैव के बाद जस्ट
added be am be third form. That is clear. And in past perfect be only one, not another. एक ही चलेगा केवल इसमें. Had, HAD had प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसमें चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ही सी हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल. इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों आए. अब फ्यूचर परफेक्ट क्या, अब बात हो रही फ्यूचर का नाम आता ही हमारे आपके माइंड में बिल और सेल गूंजने लगता है. क्या गूंजने लगता है? बिल एंड सेल. आंखों में एकदम खटकने लगता है क्या जब फ्यूचर का नाम आते ही बिल या सेल. दैट इज क्लियर. अब क्या करेंगे, लेकिन सेल कहाँ पर आता है? जब सेल आएगा उसके साथ क्या लगेगा? हैव. परफेक्ट की पहचान क्या है? हैज, हैव, हैड. हैज हैव तो उसमें रख गए, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में. हैड थी किसमें चली गई? पास्ट परफेक्ट में. अब क्या करना है, हमें फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाना है ना. अब फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाने के लिए क्या करेंगे? बिल है प्लस एम बी थर्ड. इसमें आई और बी के साथ केवल यूज करते हैं. आई और बी के साथ क्या यूज करते हैं? सेल. क्या यूज करते हैं? सेल. सेल हैव. आई सेल हैव डन माई वर्क. दैट इज क्लियर. और दूसरा क्या है? बिल. बिल हैव प्लस एम बी थर्ड. केवल आई बी को छोड़कर बाकी सभी के साथ क्या लगता है? माइनस कर देंगे. माइनस मतलब क्या होता है? घटा देंगे आई और बी को. इसमें से आई बी, बिल हैव जब लगाएंगे सिर्फ आई बी को माइनस कर देंगे, आई बी के साथ नहीं लगाएंगे. आई बी के साथ क्या लगाएंगे? सेल हैव लगाएंगे. और बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे? विल हैव लगाएंगे. और मैन की वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये तो हो गया था हमारा वर्ब. अब आपको हमने अच्छी तरीके से परफेक्ट के बारे में बता दिया है. अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. नंबर 1 पे उठा लेते हैं. तो व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन इन इंग्लिश? इन इंग्लिश रिकॉग्नाइजेशन इज सब्जेक्ट. आफ्टर द सब्जेक्ट व्हाट विल कम? हैज, हैव, हैज हैव मतलब और या हैज या हैव प्लस एम बी थर्ड फॉर्म. That is clear. And in Hindi comes the sentence what come? In the end of Hindi sentences. Hindi sentences comes. इसका मतलब ये हुआ हिंदी वाक्यों के अंत में आता है. What comes? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, दिए हैं, लिए हैं, खा चुके हैं, पीट चुके हैं. इस तरीके के सेंटेंस आते हैं परफेक्ट में. पर किसमें? अब प्रेजेंट में क्यों? क्योंकि इन वाक्यों के अंत में क्या लगा हुआ है? है. क्या लगा हुआ है? है. चुकी है, चुके हैं, है ही, मैं चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ. तो हूँ जो किसका शो कर रहा है? प्रेजेंट का. चुका चुकी किसका शो कर रहा है? परफेक्ट का. दैट इज क्लियर. यू आर वॉचिंग एट द व्हाइट बोर्ड. प्रेजेंट परफेक्ट. इन पॉजिटिव is formula is, what is the formula? Is subject. This put the English first of the sentence subject. In after if comes singular subject, so will choose what? Choose has. If comes plural, we choose have. Okay.
After this, we use verb. Action of the verb is in third position. Plus object. Subject plus has a plus MB third plus object. That is positive formula. And negative formula, we put first subject has a, after we use not. Not is showing. What is showing? Negative. If comes not, we do understand that is negative. Clear? After this MB third position, we write here a plus object that have finished. Negative formula of present perfect, subject plus has have plus not plus MB third plus object. In third position of present perfect in interrogative, we can say this formula is showing started single interrogative, or we can say HB. This when come in Hindi sentence in starting क्या मैं खाना खा चुका हूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ. इफ कम्स स्टार्टिंग पॉइंट क्या, सो वी पुट दिस फार्मूला हैज हैव एंड with capital letter, first letter we put here H. हैज हैव में यूज करेंगे, पहला कैपिटल लेटर यूज करेंगे. आफ्टर दिस सब्जेक्ट अगर नॉट है, इफ कम्स नॉट इन दिस सेंटेंस एंड नीड टू use not, this do here use not, plus MB third form plus object plus question mark. That is clear point. Interrogative, single interrogative, and the answer of this type interrogatives yes or no. इस तरीके का अगर इंट्रोगेटिव होता तो इसका सिर्फ आंसर यस या नो में होता है. दैट हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. क्लियर पॉइंट. इन इंट्रोगेटिव कम्स ये डबल, हम इसको कह सकते हैं डबल इंट्रोगेटिव. डी फॉर डबल एंड क्यू डब्ल्यू. अब क्यू डब्ल्यू क्या होता है हम आपको कई बार बता चुके हैं. व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हु, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ इंट्रोगेटिव. दिस क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ कम्स इन हिंदी सेंटेंसेस मिडिल ऑफ द सेंटेंस. ये बीच में आते हैं. हिंदी वाक्यों के बीच में क्या आता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ. सो बी यूज फर्स्ट ऑफ देम. सो बी यूज क्या, क्यों, कब, कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं. दैट अंडरस्टैंड. इंट्रोगेटिव क्यू डब्ल्यू प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. दिस हैव फिनिश. प्रेजेंट परफेक्ट. इन पास्ट परफेक्ट action is started in past also and ended had in past. कोई ऐसा एक्शन या कोई कार्य हुआ है जो भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में ख़त्म. इन स्टार्टेड पास्ट आल्सो हैव फिनिश इन पास्ट, और पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है. तो एंड वी यूज हैड, हेल्पिंग वर्ब एंड प्लस मैन वर्ब थर्ड फॉर्म. थर्ड मीन्स तीसरी फॉर्म. दैट इज रिकॉग्नाइजेशन. यू अंडरस्टैंड. पॉजिटिव. व्हाट इज द पॉजिटिव फार्मूला? पॉजिटिव फार्मूला एस प्लस हैड प्लस नॉट प्लस एम बी थर्ड प्लस ओ. नेगेटिव, यस, नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म भी राइट. एस प्लस हैड, सब्जेक्ट हैड प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज पॉजिटिव. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज नेगेटिव. And interrogative HB वाला इंट्रोगेटिव INTERROGATIV. कुछ बुक्स में डबल आर यूज हुआ है, कुछ बुक्स में सिंगल आर यूज हुआ है. दैट इज कंफ्यूजिंग सब टॉपिक. व्हाट वी यूज फर्स्ट H
ए डी एंड इन प्लेस ऑफ हेड। अब क्या करेंगे, आपने देखा इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है फिर उसके बाद हेड होता है। अब इसमें क्या होगा, हेड पहले हो जाएगा और सब्जेक्ट। वी चेंज द प्लेस ऑफ हेड एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कम्स इन प्लेस ऑफ head and head comes in place of subject. So head in place of subject comes. Now subject comes in place of head. Okay. If comes or need to speak or write came in sentence, be put not but not necessary. अगर सेंटेंस में नॉट यूज हुआ तो यूज करेंगे वरना नहीं। एम बी हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क टी। वी कैन से दिस इंट्रोगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव एंड एच बी इंट्रोगेटिव स्टार्टेड फ्रॉम हेड एंड आंसर एट दिस टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस यस या नो आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं हमको यस या नो में देने पड़ते हैं। दूसरा क्या है, क्यू डब्ल्यू वाला इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्यू डब्ल्यू प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क टिक। लेकिन क्वेश्चन मार्क टिक जो है ये जरूर लगाना, तभी इससे शो होता है ये क्वेश्चन कर रहा है हमसे। इसमें भी दैट इज क्लियर। इफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। I have finished two perfect, present perfect and past perfect. Now is the turn of future perfect. Now is the turn of future perfect. What is future? Be asked to anyone, what do you want? So that we want to become a doctor, engineer or businessman and this is future. और कुछ लोग पॉलिसी वगैरह किसके लिए कराते हैं, अपने फ्यूचर प्लान के लिए। तो आपको फ्यूचर के बारे में काफ़ी अच्छी पहले से बेसिक नॉलेज है ना, तो ये आप बीमा वगैरह जो भी कराते हैं तो कहते हैं अपने बच्चों के लिए जो भी जोड़ जोड़ के रखते हैं, ये सब क्या है, फ्यूचर ही तो है। तो कहते हैं हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इस तरीके से बहुत सी मतलब सोच बना के रखते हैं हम लोग। तो ये सोच ही हमारी फ्यूचर है, भविष्य है। लोग कहते हैं कि दीज स्टूडेंट्स आर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ये बच्चे, ये स्टूडेंट हमारे क्या है, ये देश का भविष्य है। तो हम आपको भविष्य के में ले चलते हैं। अब भविष्य में क्या होता है, सबसे पहले भविष्य की कौन सी वर्ड शुरू होती है, बिल एंड सेल। और बिल किसके साथ आता है, आई के साथ और बी के साथ आता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ये दोनों बदल जाते हैं, कभी कभी आई और बी के साथ आई और बी के साथ, आई के साथ सेल आता है और बी के साथ सेल आता है। आई बी के साथ क्या आता है, सेल आता है, सेल। ठीक है, दैट इज क्लियर। और बाकी सबके साथ ही, सी, यू और दे, इट, सीता, राम, बॉयज, प्लूरल। आई बी को निकाल देंगे, बाकी सबके साथ क्या आता है, बिल आता है। दैट इज क्लियर। अब क्या करते हैं, परफेक्ट क्या होता है हमने आपको बता दिया है। हैज, हैव होता है, हैड होता है। तो इन दोनों के साथ, बिल और सेल के साथ केवल एक बीच की जोड़ दी गई, हैव को जोड़ दिया गया है। बिल हैव और सेल हैव कह दिया गया। क्या कह दिया गया है, बिल हैव और सेल हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट इज क्लियर पॉइंट। यू आर वॉचिंग फ्यूचर परफेक्ट पॉजिटिव फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस बिल और सेल, बिल या सेल चुनेंगे, प्लस हैव प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट।
निगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल हैव, निगेटिव है ना तो नॉट लगा देंगे। तब क्या करेंगे, विल और सेल को खिसका देंगे बीच में और उसके बीच में क्या लगा देंगे, नॉट, नॉट है। पहले विल हैव सेल हैव था, अब क्या हो गया, नॉट हैव प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। इंट्रोगेटिव यस या नो, बी गिव आंसर। जब कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस होता है, बोला जाता है या क्वेश्चन करता है इंट्रोगेटिव टाइप से, तो उसका यस या नो में आंसर दिया जाता है। बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क टिक। अगर नॉट अगर ज़रूरत पड़ती तब यूज करेंगे, ये नहीं हर सेंटेंस में हम नॉट यूज करेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं। इंट्रोगेटिव क्यू डब्ल्यू प्लस बिल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क टिक। Thank you. This chapter, this topic have finished. Perfect. In perfect, what do you learn? I think you learn completely about this. Tomorrow, we or in next part, I will explain with the example of sentence. Or I change sentence from Hindi to in English. Tomorrow हम क्या बताएंगे आपको, हिंदी से अंग्रेजी में सेंटेंस सिखाएंगे। पुट दिस फार्मूला, ये फार्मूलेज रखकर एंड यूज़ देम, इन सारे फार्मूलों को हम यूज़ करेंगे और सिखाएंगे कैसे ये होता है। ठीक है बच्चों, आप ये यहीं पर हम टॉपिक अपना रोक देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बी हैप्पी।